डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 16.1 का चौथा प्रश्न हल करते हैं। आइए देखें कैसे इसको हल किया जा सकता है। यहाँ दिया है 2 अंकी संख्या है, इकाई का अंक b है, दहाई का अंक a है और फिर 37 उसमें जोड़ना है। तो योगफल में इकाई का स्थान पर a आ रहा है और दहाई का स्थान पर 6 आ रहा है। हमको पता करना है कि a और b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो चलिए समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये b प्लस 7 बराबर a, ये एक पहला समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण को हम हल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हल कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक ही समीकरण है और 2 वेरिएबल है, इसलिए इसका मान ज्ञात करने में दिक्कत आएगी। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला वाला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है a-3 बराबर 6। a-3 बराबर 6 है यहाँ। तो हमको अगर हम हल करें तो a का मान तो यहाँ अगर हल करेंगे तो 6-3 a बराबर 3 हो जाएगा। जब a बराबर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम 3 रख देते हैं तो 3 यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ 3 आएगा। अगर a यहाँ भी है, a यहाँ भी है और a का मान हम 3 निकाल लिए हैं। 3 को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पर भी हमको 3 रखना पड़ेगा और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। यहाँ तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप b में 7 में वो कौन सी संख्या जिसको जोड़ने पर 3 आएगी। चूंकि 7 हमेशा 3 से अधिक होगा और b का मान अगर 0 भी रख देते हैं तो 7 में जब 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और यहाँ पर निगेटिव संख्या हमको रखनी नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा 3 आया है ये बराबर, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसके अतिरिक्त भी देखते हैं। अगर मान लीजिए b एक ऐसी संख्या हो जिसमें 7 जोड़ हैं, तो यहाँ हासिल वाला अगर कोई संख्या आ जाती है हासिल 1 के साथ, तो वह एक हासिल यहाँ पर रखना पड़ेगा हमको। तो हमारा नया समीकरण यह न बन करके बनेगा 1 धन a 3 बराबर 6। तो यह a 4 बराबर 6 और a बराबर 6-4 a बराबर 2 हो सकता है। अब देखिए अगर a बराबर यहाँ 2 आ जाए और 2 यहाँ रख दें तो 3 2 5 और एक हासिल इसमें से आ जाएगा। तो ये 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए। अब 2 अगर यहाँ पर होगा तो कौन सी संख्या है जिसमें 7 जोड़ दें तो योगफल में मतलब इकाई के स्थान पर 2 आएगा। या तो वो संख्या 12 हो सकती है, 12 हो सकती है। 12 जब होगी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ b 7 बराबर 12, तो b बराबर 12-7 बराबर हो जाएगा 5। इसको हम रख करके यहाँ देख लेते हैं। a बराबर 2 और b बराबर 5 रख करके देखें तो a का मान हम 2 रख देंगे, b के जगह पर 5 रख देंगे, 7 तो यहाँ रहेगा ही, ये 3 दिया ही है और यहाँ पर 6 रहेगा और यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर 2 लगा है। तो देख लेते हैं सही आ गया कि नहीं आ गया। तो 7 5 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1 और 3 2 5 5 1 हो जाएगा 6। इसका मतलब उत्तर हमारा यह सही हो गया। a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लिया जाए। एक बार और देखने का मतलब है कि b में 7 जोड़ेंगे तो a आएगा। जो a आएगा वही a यहाँ भी होना चाहिए और a में जब हम 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो 3 रखेंगे, समझे 13 रहेगा तो हासिल यहाँ पर कोई न कोई यहाँ हासिल वाली संख्या जरूर आएगी, तभी यहाँ पर 6 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण बनाया। सबसे पहले यहीं से चलेंगे। इसमें का हासिल एक ले लें अगर तो 1 धन a 3 बराबर 6, a 4 बराबर 6, a बराबर 2 हो जाएगा।
ए बराबर जब हम 2 रखेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, जब ये 2 पकड़ में आ गया तो विचार करेंगे कि बी में कौन सा ऐसी अंक है जिसको जोड़ दिया जाए तो उस जोड़ के इकाई का स्थान पर 2 आ जाएगा, तो संख्या 12 है। 7 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एक पहली संख्या आ रही है जिसके इकाई का स्थान पर 2 है, तो ये समीकरण बन जाएगा बी बराबर हमारा 5 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। यहाँ पर 2 अंक की संख्या है, इकाई का अंक बी है, दहाई का अंक ए है, उसमें 3 से गुणा किया गया, जोड़ नहीं किया गया, गुणा किया गया है। और गुणा करने के बाद से जो हमको गुणनफल मिला है उसके इकाई का स्थान पर बी है, दहाई का स्थान पर ए है और सैकड़े का स्थान पर सी है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बी यहाँ है और बी यहाँ भी आ गया। सबसे पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, वो थोड़ा सा विचार हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, बी कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 3 से गुणा कर दें तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर वही अंक आ जाए। तो जैसे देखिए यहाँ पर विचार कर लेते हैं, 0 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए बी में 3 के गुणा करने पर बी आ रहा है, तो 0 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, 3 गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 4 गुणा करेंगे तो 12, 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, मतलब इकाई का स्थान पर वही अंक आ गया 5। 5 में गुणा किया, इकाई का स्थान पर 5 आया। और क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 गुणे नहीं, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हो सकता है हमारा 5। 6 में देख लेते हैं, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, नहीं और कुछ नहीं होगा। यहाँ 0 हो जाएगा, 3 0 0 और 3 5 15 है तो 5 हो जाएगा। इन्हें अब यहाँ पर या तो 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा, तो 0 रख करके देख लेते हैं। यहाँ 0 रख करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रख लिया, यहाँ पर गुणे 3 हो गया, तो अब यहाँ पर अंक क्या रखेंगे, यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पर ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, इस पर विचार करेंगे हम बाद में। तो 3 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यही 3 0 0, क्योंकि 3 में बी में 3 का गुणा करने पर बी आना चाहिए, तो 0 गुणे 3 बराबर 0 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कौन सा हम अंक रखें जिसको 3 से गुणा करने पर वही आ जाए, यह ए आ जाए, जो यहाँ पर है वही आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं बात वही है। यहाँ देखिए 3 में ए का गुणा किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही ए आना चाहिए। तो 3 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो इकाई का स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम 5 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, कितना 15 हो जाएगा। 3 0 0 हो गया और 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, और यहाँ 0 वो तो आया नहीं था, ये कैरिंग तो आया नहीं था, 3 5 15 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, b बराबर 0 हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न में क्या है कि यहाँ इकाई का अंक b है, दहाई का अंक a है और 5 से गुणा किया गया है, तो गुणनफल b, a और c आया है। तो यहाँ पर भी देखें वही प्रक्रिया है। यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक है जिसमें 5 से गुणा करने पर गुणनफल में वही अंक आ जाता है। तो देखिए 0 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 0 आ जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। 5 से अगर करते हैं गुणा तो 5 5 हो जाएगा, 25 इकाई के स्थान पर वही आ गया। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, अगर 0 रख करके देते हैं तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ
अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, हमको वही चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको हम बी बराबर अगर 0 रख देते हैं और a बराबर 5 रख देते हैं, रख करके देखा जाए तो यहाँ पर a बराबर हम 5 रख दें और b के जगह पर 0 रख दें, इसमें 5 से ही हमको गुणा करना, वही शर्त है। तो 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 5 0 0 आ जाएगा। देखिए 5 में b में 5 का गुणा करने पर b आता है, तो यहाँ पर 5 में 0 का गुणा करने पर यहाँ 0 आ जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसलिए 5 ही रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि 5 में 5 का b में a का गुणा करने पर यहाँ दहाई का स्थान पर वही a आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा हमारा। ये a का मान 5, यहाँ पर a है, a आना चाहिए, 5 है, 5 आ ही जा रहा है और 5 पचे 25 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं b बराबर 0 हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। यहाँ पर इकाई का स्थान पर b है, दहाई का स्थान पर a है, 6 से गुणा किया गया है। गुणनफल में इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों के जगह पर b आना चाहिए, तीनों के जगह पर b आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहीं से पकड़ेंगे कि 6 में वो कौन सी संख्या है जिसमें 6 का गुणा किया जाए तो गुणनफल वही अंक आ जाएगा। तो देखा जाए यहाँ अगर हम 0 में 6 का गुणा करते हैं तो 6 0 0 आ जाएगा। अगर 1 में 6 का गुणा करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 2 में 6 का गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा, 3 में 6 का गुणा करते हैं तो 18 हो जाएगा और 4 में 6 का गुणा करते हैं तो 4 छके 24 हो जाएगा। पहला हमको अंक मिल गया, ये देखिए ये 0 मिल गया और ये 24। 0 में 6 का गुणा किया तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ गया। 4 में हम 6 का गुणा किए हैं, ये 4 है तो यहाँ पर 4 हमारा आ गया और यही हमको चाहिए। b में 6 का गुणा करने पर b आना चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर या तो b बराबर 0 रख सकते हैं या b बराबर 4 रख सकते हैं। b बराबर जब हम 0 रखेंगे तो 6 0 0 हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या रखें, वो कौन सी संख्या है या अंक है जिसमें 6 से गुणा करें तो ये दोनों सेम आ जाए। मतलब अगर b बराबर 0 है तो ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करें, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। b बराबर 4 ले रहे हैं, b बराबर 4, b बराबर 4 ले लेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24, 24 के 4 हो जाएगा यहाँ और हासिल में हमको 2 मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पर 2 हासिल मिलेगा। जब 2 हासिल मिलेगा तो और 4 आया है तो इसका मतलब यहाँ पर 4 4 होना चाहिए, 44 होना चाहिए। तो क्या हम एक जगह पर हम क्या रखें, उसमें 6 से गुणा कर दिया जाए और उसमें 2 से, जैसे 6 में a का गुणा करें और उसमें हासिल अगर हम 2 जोड़ते हैं तो संख्या क्या मिल जाए हमको, 4 4 मतलब 44 मिल जाए। एक बार और देखिए इसको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ b के 2 ऑप्शन हैं, b में 6 का गुणा करने पर b आना चाहिए, तो 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम 0 को रखते हैं तो 0 0 0 हो जाएगा यहाँ, और a और b का मान जो है 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर 0 रहेगा तो यहाँ पर मात्र 2 ही अंक में 0 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे, 4 को रखेंगे। 4 को रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 4 रख दिया जा, गुणे हो जाएगा 6, 4 छके हो जाएगा 24, हासिल हो जाएगा हमारा 2 और 2 को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ a है, यहाँ a है तो समीकरण बनाएंगे, 2 हासिल होगा तो 6 में यहाँ जो a है उसका गुणा करेंगे, 6 का a में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करके उसमें 2 हासिल जोड़ेंगे
तो यहाँ बी लिखा है, मतलब 4 4 आना चाहिए, तो 4 4। अब इसी को हल कर देंगे तो 6a बराबर 44 ऋण 2, 6a बराबर 42 और a बराबर 42/6, तो a बराबर हो जाएगा 7। अर्थात a बराबर हम यहाँ 7 लिख देंगे। चेक कर लिया जाए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 सते 42, 42 2 हो जाएगा 44। इस तरह से ये जो बी का कंडीशन है 4 4 4 आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप ध्यान से देखिए और अपने मन से एक बार इसको हल कीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद।